नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कर्मस्थली क्लासेस में। मैं रंजना एक बार फिर आपके साथ हूँ जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी कोई आप एग्ज़ाम में अपीयर करने वाले हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके इन क्वेश्चंस का। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Who was the chairman of Advisory Committee of Fundamental Rights and Minorities by the Constituent Assembly? जो एडवाइजरी कमेटी बनी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो उसमें जो फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ के लिए जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे उस एडवाइजरी कमेटी के? तो ऑप्शंस हैं पंडित नेहरू, सरदार पटेल, BN राव एंड BR अम्बेडकर। सो आंसर विल बी सरदार पटेल। जो सरदार पटेल थे वो उस कमेटी के चेयरमैन थे, और जो उनका जन्म जो है आपको पता भी होगा गुजरात में हुआ था 31 अक्टूबर 1875, and he was the first home minister and deputy PM of India, एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी उनके नाम पे गुजरात में बनाया गया है। और एक बारदोली सत्याग्रह हुआ था, तो उस बारदोली मूवमेंट जो हुई थी उसमें विमेंस ने उनको एक टाइटल दिया था सरदार का, तब से सरदार पटेल बोला गया। तो सरदार का मतलब होता है चीफ और लीडर। एंड जो सरदार पटेल थे, ही हैज़ played a key role in convincing several princely state to align with Indian Union. उन्होंने सबको कन्विंस किया कि हम एक साथ मिलके भारत बनाते हैं, तो उनको कन्विंस करके उनको एक किया सब रियासतों को। तो ये सारी चीज़ें उनको लास्ट में को मिला के उनको एक उपाधि भी दी गई, क्योंकि उन्होंने सारी प्रिंसली स्टेट्स को अलाइन किया था, तो इसलिए आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष बोलते हैं उनको। तो ये आपको क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स? इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया के साथ मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करती है? तो इन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है। स्टेट्स पूछा है, आप ध्यान रखिए, यूनियन टेरिटरीज नहीं पूछी हैं यहाँ पर, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है। तो ऑप्शंस आर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। तो जो आंसर है, आंसर विल बी नेपाल। आंसर इज नेपाल। जो नेपाल है, इट शेयर्स बॉर्डर विद 5 स्टेट्स। 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से? यूके, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये 5 स्टेट्स के साथ नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। तो ऐसे 5 में और भी हैं, जैसे कि पाकिस्तान, वो भी 5 है, लेकिन पाकिस्तान में 5 स्टेट्स नहीं है, यूनियन टेरिटरीज भी हैं। जैसे जो चाइना है, चाइना जो है वो भी 5 हमारे इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के साथ लगता है, लेकिन जो स्टेट है वो 4 है। तो चाइना के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल लगता है, तो 4 स्टेट हो गई। एंड 1 मोर, दैट इज लद्दाख, वो यूनियन टेरिटरी है। तो चाइना के साथ बॉर्डर जो है इंडिया 3488 किलोमीटर शेयर करता है, 88 किलोमीटर। एंड नेपाल के साथ 1752, नेपाल के साथ है 1752।
6.52 किलोमीटर्स। एंड पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ जो है 3310 किलोमीटर। तो जो पाकिस्तान है उसके साथ 3 स्टेट्स गुजरात, पंजाब एंड राजस्थान की बाउंड्री लगती है, और 2 यूनियन टेरिटरीज दैट इज JNK एंड लद्दाख। और इस तरह से म्यांमार के साथ 4 इंडियन स्टेट्स की बाउंड्री है, दैट इज अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। और जो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो है बांग्लादेश के साथ, दैट इज 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री। एंड वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 5 स्टेट्स के साथ बाउंड्री टच होती है बांग्लादेश की, ठीक है। और एक और बच गया हमारा भूटान, उसका भी देख लेते हैं। भूटान के साथ जो है 4 इंडियन स्टेट्स टच होती हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल एंड असम, ठीक है। तो होप सो आपका डाउट क्लियर होंगे कि किसके साथ कितना है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इंडियन स्टेट्स पूछा गया है, यूनियन टेरिटरीज नहीं पूछा है। अगर पूछा जाए इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज तो और भी हैं, तब 5 और के साथ भी लगती है। लेकिन इफ़ दे आर आस्किंग ओनली अबाउट इंडियन स्टेट्स तो देन इट विल बी नेपाल। वैसे तो बांग्लादेश भी है, लेकिन ऑप्शंस में हमारे पास बांग्लादेश नहीं है अभी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ क्रेडिटेड एज द कंपाइलर ऑफ पुराणास। जो हमारे पुराण हैं, पुराण को किसने कंपाइल किया है, किसको क्रेडिट जाता है? सो ऑप्शंस आर आदि शंकराचार्य, महर्षि व्यास, वाल्मीकि एंड भट्ट कुमारिला। तो जो 4 आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, तो इनमें से जो महर्षि व्यास जो है, महर्षि व्यास जो है, इनको कंपाइल करने का क्रेडिट जाता है पुराना को। एंड महर्षि व्यास ने और क्या किया था? ही नरेटेड महाभारता के नरेटर भी वही है। और भगवत गीता जो है वो भी इन्हीं के द्वारा कंपोज की गई है। एंड और हम बात करें कुमारिला भट्ट जो है, भट्ट कुमारिला, ही वॉज द स्कॉलर ऑफ मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी। कुमारिला भट्ट जो है मीमांसा स्कूल से जुड़े हुए थे। एंड उसके बाद आते हैं आदि शंकराचार्य जो थे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर ऑफ हिंदुइज्म के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर इनको माना जाता है। एज ही डेवलप्ड अद्वैता वेदांता जो है वो उन्होंने डेवलप किया। एंड जो कि हिंदू फिलोसफी का स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी है। एंड 300 जो आदि शंकराचार्य इन्होंने 300 टेक्स्ट जो हैं कंपाइल की हैं, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट है दैट इज भाष्य एंड ब्रह्मसूत्र, ये इन्हीं के द्वारा की गई है, जो आदि शंकराचार्य है। एंड वाल्मीकि जी रह गए हमारे। तो वाल्मीकि जो है इनको लेजेंड पोइट बोला जाता है। और रामायण जो है इन्होंने ही लिखी है, रामायण। एंड आदि कवि भी बोला जाता है इनको। तो पुराण जो है अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा किसने कौन सी बुक्स लिखी हैं, कौन किससे जुड़ा हुआ है। और जो पुराण है, पुराण क्या है? हमारे इंडियन हिंदू टेक्स्ट जो हैं, जो कि उनमें हमारे जो देवता हैं, स्पेशली त्रिमूर्ति जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके बारे में, उनके गुणगान के बारे में, उनके बारे में लिखा गया पुराणों में।
ठीक है, और सर्टेन गाइडिंग रूल्स भी हैं हिंदुज़म के लिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस मधुबनी आर्टिस्ट हु वन द बिहार रत्ना इन 1984 इज whom? जो मधुबनी आर्टिस्ट है, फेमस एक मधुबनी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बिहार रत्न उनको मिला है 1984 में, तो वो कौन है? सीता देवी, शशिकला देवी, महासुंदरी देवी एंड गंगा देवी। सो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर क्या होगा? दैट इज सीता देवी। जो सीता देवी हैं, इनको 1984 में मधुबनी आर्ट के लिए बिहार रत्न मिला। और मधुबनी आर्ट को जो है मिथिला पेंटिंग्स भी बोला जाता है, मिथिला आर्ट भी बोला जाता है इसको। एंड जापान में एक मिथिला शिल्प म्यूजियम है जहाँ इनकी आर्ट के, इनकी कला के नमूने रखे गए हैं। और इनको 1981 में पद्मश्री भी मिला। एंड 2006 में इनको शिल्प गुरु का अवार्ड मिला। और गंगा देवी जो हैं, इनको भी पद्मश्री मिल चुका है। एंड जो महासुंदरी देवी हैं, इनको भी पद्मश्री मिला है 2011 में इनको पद्मश्री मिला है। और गंगा देवी को 1984 में पद्मश्री मिला है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट इन इंडिया इज द ओनली होम टू व्हाइट एशियाटिक टाइगर इन द वर्ल्ड? जो व्हाइट एशियाटिक टाइगर्स है, उनका होम कहाँ है इंडिया में? तो दैट इज स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो आंसर जो है, आंसर विल बी, वैसे तो काफ़ी जगह होते हैं लेकिन उनका होम क्या है, तो दैट इज वेस्ट बंगाल। जो वाइट एशियाटिक टाइगर हैं, ये वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेट हुए, वहाँ इनका होम कंसिडर किया जाता है। और इसके अलावा एमपी में, मध्य प्रदेश के सतना में जो है वर्ल्ड की फर्स्ट वाइट टाइगर सफारी स्टार्ट की गई, मध्य प्रदेश के सतना में। ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइट टाइगर सफारी जो है कहाँ पर शुरू की गई है पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले, तो दैट इज सतना। एंड जो वाइट टाइगर जो है, इसके अलावा मध्य प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड सुंदरबन रीजन में पाया जाता है मेनली, एंड देखा गया जहाँ पर। और वाइट टाइगर जो है, इसको बोलते हैं कि इट इज़ द कलर वेरिएंट ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, कि ये रॉयल बंगाल टाइगर का ही एक वेरिएंट है। कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो थोड़ा ऑरेंज ब्राउन शेड का होता है, तो उसको जब उसमें पिगमेंटेशन नहीं होती है, लैक ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर जो है लीड्स टू वाइट टाइगर। तो वो जो पिगमेंट है, फियोमेलानिन एक पिगमेंट होता है, फियोमेलानिन, जब ये पिगमेंट एब्सेंट होता है तो टाइगर का कलर वाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण जो है टाइगर ऑरेंज, जो एक ब्राउनिश ऑरेंज शेड है, उससे वाइट हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम विच एमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट सिनेमन इज ऑब्टेन? जो सिनेमन है, दालचीनी जो है, कौन से पार्ट से हमें मिलती है? लीव्स, सीड्स, बाक, बड। तो आंसर क्या है? आंसर विल बी बाक। बाक जो होती है, जो पेड़ की छाल होती है, उससे हमें सिनेमन मिलती है, वो भी इनर एरिया, ऑब्टेन फ्रॉम इनर बाक, अंदर वाली बाक से जो है सिनेमन ऑब्टेन होती है। और सिनेमन, दालचीनी आपको पता है कि बहुत सारे इंडियन फूड्स में, इंडियन क्यूजिन्स जो हैं उनमें यूज़ होती है एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। और ये मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। जो सिनेमन होती है, ये दिस इज़ अ नेचुरल स्टेरॉइड, तो बहुत सारी कोई प्रॉब्लम है उनके लिए यूज़ की जाती है दालचीनी। आपने देखी भी होगी, ब्राउन सी शेड की होती है,
Okay. Then next, question number 7. As per new study, noise pollution affects the ability of which species to communicate? नॉइस पॉल्यूशन के कारण कौन से स्पीशीज है नीचे दिए गए हुए, उनकी जो कम्युनिकेशन खराब हो रहा है, उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ा है नॉइस पॉल्यूशन का। ह्यूमंस को तो होता ही है, लेकिन एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है ये। तो ऑप्शंस दिए हैं, बैट्स, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, जिराफ्स। तो आंसर विल बी दैट इज डॉल्फिन्स। जो डॉल्फिन्स हैं, डॉल्फिन्स जो हैं वो वैसे तो फिश जैसी लगती हैं देखने में कि ये फिश है। एक्चुअली डॉल्फिन्स आर मैमल्स, इनको मैमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो डॉल्फिन्स को बहुत इंटेलिजेंट कंसीडर किया जाता है, एंड इतने इंटेलिजेंट कि दे आर डायरेक्टली कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। और इंटेलिजेंट क्यों बोला जाता है? एक तो इनकी शार्प मेमोरी होती है, एंड दे लिव इन ग्रुप्स। ये ग्रुप्स में रहती है। जैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं, वी आर सोशल, इनका भी एक कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर होता है। तो जो ये ग्रुप्स में रहती है, उन ग्रुप्स को बोलते हैं पॉड्स। पॉड्स बोलते हैं ग्रुप को। एंड नॉइस पॉल्यूशन की वजह से क्या हो गया कि इनको शाउट करने पड़ता है एक दूसरे से। इनको जब कम्युनिकेशन करना है तो दे शाउट टू कम्युनिकेट। इनका कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो गया। और जो डॉल्फिन्स है, इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है कि ये धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं ये। और इनकी स्पीड बहुत हाई होती है, 25 किलोमीटर्स पर आवर ये स्विम करती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8. In which of the following states of India located a tiger reserve which is also a World Heritage Site? नीचे जो हमारे पास ऑप्शन दी गई है, इनमें से कौन सी स्टेट्स है जहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसीडर किया गया है किस टाइगर रिजर्व को? तो ऑप्शंस जो है, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सो आंसर विल बी दैट इज असम। जो असम है, इसका जो बेसिकली यहाँ 2 टाइगर रिजर्व है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया, काजीरंगा और मानस। तो मानस जो है वो दैट इज फेमस फॉर टाइगर, एंड काजीरंगा जो है दैट इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो। वन हॉर्न राइनो जो है, एक सींग वाला राइनो, दैट इज उसकी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी यहीं पर है, काजीरंगा में। तो यूनेस्को ने इंडिया के 8 सेंटर्स जो हैं नेचुरल कैटेगरी में, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रखा है। वो कौन कौन से हैं? 2 तो अभी हमने डिस्कस कर लिए, काजीरंगा, मानस। देन नंबर 3 इज दैट इज क्योलेडो, राजस्थान। देन 4th आ गया आपका नंदा देवी, उत्तराखंड। देन 5th आ गया आपका कंचनजंगा, सिक्किम में। एंड 6th आ गया सुंदरवन नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल में। देन हिमाचल प्रदेश का है एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। एंड बाकी जो है लास्ट जो है 8th दैट इज वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में कौन से पार्ट लिए गए हैं? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात का कुछ पार्ट है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को जब अपनी लिस्ट में ले लेता है तो उसके संरक्षण की उसके कुछ फंडिंग आती है, तो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9. रामाज ब्रिज और राम सेतु इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रेट्स? कौन सी स्ट्रेट में, खाड़ी में जो है राम सेतु है, उसको रामा ब्रिज भी बोलते हैं। तो ऑप्शंस आर हियर, बेरिंग स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ तेब्राओ। सो आंसर विल बी दैट इज पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट जो है ये तमिलनाडु और मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका के बीच में है। एंड ये इसकी जो विड्थ है, ब्रेथ जो है, चौड़ाई 64 to 137 किलोमीटर्स है पार्क स्ट्रेट की, किलोमीटर्स। एंड
जो जाफना पोर्ट है श्रीलंका का कमर्शियल पोर्ट, उसके नॉर्थ में लाई करती है ये स्ट्रेट। एंड पाक स्ट्रेट जो है, दिस इज बाउंडेड बाय, एक तरफ पंबन आइलैंड है फ्रॉम इंडिया, एडम ब्रिज, गल्फ ऑफ मन्नार एंड मन्नार आइलैंड श्रीलंका। ये सब तरफ से इस तरह से पाक स्ट्रेट कवर है, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। विच नेशनल पार्क इन नेपाल इज अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ इंडियाज वाल्मीकि नेशनल पार्क? कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है नेपाल का जो इंडिया के वाल्मीकि नेशनल पार्क की कॉन्टिन्यूशन में है? सो ऑप्शंस आर चितवन नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो आंसर विल बी दैट इज चितवन। चितवन नेशनल पार्क जो नेपाल का है, ये इंडिया के वाल्मीकि नेशनल पार्क के साथ कनेक्टिविटी में है, इसकी कॉन्टिन्यूशन में है। एंड कहाँ पर है ये वाल्मीकि नेशनल पार्क? चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। एंड दिस नेशनल पार्क इज द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ तराई लैंडस्केप, तराई लैंडस्केप की लो लैंड एरिया विच इज करेक्टराइज बाय स्वाम्प्स एंड मार्शी लैंड। वहाँ पर सिर्फ स्वाम्प्स और मार्शी लैंड है, इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है इसका ये। एंड इसके अलावा बांदीपुर नेशनल पार्क है, ये जो है कर्नाटका में है एंड नोन फॉर स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। एंड एक आ गया दुधवा नेशनल पार्क, ये यूपी में है। एंड एक आपका आखिरी वाला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड के नैनीताल में है। एंड जो इंडिया के ओल्डेस्ट नेशनल पार्क में इसको कंसिडर किया जाता है। एंड बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है ये, और जो है हाईएस्ट एमंग, सबसे इसको इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है जितने भी नेशनल पार्क्स हैं। तो होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसी के साथ हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।